स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं वह डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी क्लास में भी है। तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हल कर रहे हैं, जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में फंक्शन है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड अर्थात मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। चरों को पृथक पृथक हल करने वाले सवाल हैं। तो इसमें व्यापक हल है। तो अभी तक आपने व्यापक हल को सीखा, अब हम विशिष्ट हल को सीखेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन को इन्हीं मेथड्स को प्रयोग करते हुए सीखेंगे। और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण अर्थात अवकलन को सीखा था उसमें, और सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए आप इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकलन और समाकलन दोनों का यूज है। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक, इसमें हम लोगों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन को सीखना है, अर्थात सी को की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करने हैं इसके सॉल्यूशन में। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक में निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जिसमें क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स का सॉल्यूशन ज्ञात करना है y इक्वल टू 1 पर यदि x इज इक्वल टू 0 है, अर्थात सॉल्यूशन को हम ज्ञात करते हैं। तो पुनः एक बार फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के जितने मेथड्स के इंटीग्रेशन हैं वह सभी आपको आना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न क्वेश्चंस में अर्थात डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड्स का यूज होता है। तो डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको कंफर्म आना ही चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे हम डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिख लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये हमारा क्वेश्चन डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में हो गया, एफ ऑफ एक्स के रूप में। तो इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं, और ये कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने कि ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है। इसका यदि इसको पुट करते हैं तो इसका अवकलन यहाँ पर ये नहीं है। तो अभी हम इसको आगे और सॉल्व करने पर ज्ञात होगा कि ये किस टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें यहाँ 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ x प्लस 1, और यहाँ से x और प्लस 1 में 1 कॉमन, x प्लस 1
इंटू डी एक्स प्लस सी, यहां से इसका इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा, तो बाई लिख लेते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स अपान, यहां से x प्लस 1 दोनों में कॉमन हो गया। अब यहां से x² प्लस 1 dx प्लस सी, इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चंस बन गया है। तो डिनोमिनेटर में अर्थात हर में ये एक से अधिक फैक्टर हैं, तो इसमें हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस किए जाएंगे, अर्थात आंशिक भिन्नों द्वारा इसका समाकलन होगा। पहले हम इसकी आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं, तत्पश्चात इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियोज अलग से बने हुए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के, उसमें जा करके आप प्ले लिस्ट में पार्शियल फ्रैक्शंस के वीडियोज को देख सकते हैं कि किस टाइप से किस इस क्वेश्चंस का अर्थात फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होगा किस मेथड से। तो इसमें हम इसमें 1 पावर है, तो ये कांस्टेंट लगा देते हैं न्यूमरेटर में, और ये x प्लस 1 प्लस यहाँ 2 पावर है, तो इस टाइप से लिख लेते हैं bx प्लस सी अपान x² प्लस 1। तो अब यहाँ से a और b c फाइंड आउट करते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 1 x² प्लस 1, यहाँ a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx आ जाएगा यहाँ से, इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x प्लस 1, और ये आ गया 2x² प्लस x अपान x प्लस 1 x² प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x² प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x प्लस 1, इस टाइप से हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैंसिल कर दिया, और न्यूमरेटर को अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम एक घात वाले को तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ से x प्लस 1 एक बार हम इसका 0 रख लेते हैं, जिससे एक कांस्टेंट का मान फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन है थर्ड, इसे 2 और इसे हमने फर्स्ट मान लिया इससे। तो इस टाइप से ये x इज इक्वल टू माइनस 1 इस समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 यहाँ आएगा, और इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, x का मान माइनस 1 रख देंगे यहाँ, प्लस c, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर हमने 0 लिया है, तो यहाँ 0 रख देंगे पूरा, या x की जगह माइनस 1 और प्लस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाता है। इस टाइप से ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये आएगा 1 और 1 2 बन जाएगा 2a, और यहाँ ये आपका माइनस 1 का वर्ग प्लस हो जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 आएगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2a, और ये a इज इक्वल टू हाफ
आ जाता है। इस टाइप से हम जिसमें एक घात का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है उसमें हम एक बार इतने बराबर 0 रख लेते हैं इस वाले में एक पावर का, और 2 घात वाले या 3 घात वाले हों उनके हम पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों ओर तुलना कर लेते हैं तो समीकरण बना लेते हैं, और समीकरण बनाने में एक कांस्टेंट का मान जो आया है वह रख लेते हैं। तो पहले इतना हम नोट कर लिए होंगे। अब इसमें इस इक्वेशन में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करिए ax² प्लस a प्लस bx की और x की गुणा हो जाएगी bx²। अब bx से 1 को गुणा करेंगे तो bx हो जाएगा, और यहां से फिर c से गुणा करेंगे x की प्लस cx हो जाएगा, और फिर c से 1 की गुणा करेंगे प्लस c हो जाएगा। अब यहां से हम 2 घात वाले x² है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x² हो गया, यहाँ से b प्लस c इंटू x प्लस, अब कांस्टेंट है a प्लस c, इसमें लिख लेंगे इसे। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स की दोनों ओर कंपेयरिंग करने पर तो यहां से x² x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर तुलना कर देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ जाता है यहाँ से ये इसके बराबर, और x का गुणांक है b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ x का गुणांक, और a प्लस सी कांस्टेंट इधर नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a की वैल्यू दी हुई है और मान निकालने हैं यहाँ पर a b c, तो a की वैल्यू आ गई है, b और c की वैल्यू चाहिए हमें, तो a का मान हम यहाँ रख देते हैं इसमें, यहाँ से a का मान है 1/2 प्लस b बराबर c 2। अब यहाँ से इसमें हमें बाद में जब मान निकल आएंगे तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखने के बाद इसका हल करेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी b इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3/2। अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू और चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए हम चाहे तो a का मान इसमें रख दें और चाहे तो b का मान इसमें रख दें, तो इसमें रख लेते हैं a प्लस सी वाले में, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a का मान 1/2 रख लेते हैं प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाता है। अब इतना आप नोट कर लीजिएगा, और a b c के मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहां से लिखेंगे a b c के मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो ये आ जाएगा we get 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू पुट 3/2 x, c की वैल्यू है माइनस 1/2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। इक्वेशन फर्स्ट था ये, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये इसकी वैल्यू इतनी है, ये यहाँ, तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हाफ अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3/2 एक्स माइनस हाफ अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिएगा इतना। अब इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट टर्म्स में और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हाफ, यहाँ लिखते हैं, और ये 1 अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 3/2, इसे सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, डी एक्स, और इसे हाफ इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी, इसे अलग कर लेते हैं। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इतना दिया हुआ है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। इसकी डिफरेंशिएट ये, और ये tan इनवर्स x का अवकलन है, इसलिए इसका समाकलन tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/2, और यहाँ से इसे हम पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट 2x dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाता है। तो ये हम लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर हटाकर, डिफरेंशिएट 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। तो यहाँ से इसके स्थान पर हम t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ t, और इसके स्थान पर x dx के स्थान पर dt/2 लिख देंगे, यहाँ 1 और dt/2। आगे नेक्स्ट में हाफ, और ये tan इनवर्स x, इसका समाकलन tan इनवर्स x हो जाता है। तो इस टाइप से tan इनवर्स x प्लस c और ये नोट कर दिया हमने, tan इनवर्स x प्लस सी, ये लिखा हुआ तिरछा हो रहा था, इसलिए इसे हमने सही कर लिया। अब यहाँ से y इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2, और 2 ये आ जाएंगे, तो यहाँ 3/4 log t हाफ tan इनवर्स x प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से। तो ये 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी, y इज इक्वल टू हाफ लॉग
mod x प्लस 1, इस टाइप से हम इसका समाकलन कर सकते हैं, अर्थात हमने समाकलन इसका कर लिया है। अब नेक्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इसकी वैल्यू हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करते हैं। चाहे तो पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, या इसको लॉग वाले कोफिशिएंट हैं इसके, इनको सेम कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। एलसीएम में तो इसको हम फार्मूले के आधार पर इकट्ठा कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से हम इसमें 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c y इक्वल टू, और ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये कोफिशिएंट पावर में पहुंच जाएगा यहाँ घात में जिसे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c 1/4 log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी log m इंटू n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर क्यूब, यहाँ 2 पावर, तो इस टाइप से माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c बाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। इसे हम कोई भी समीकरण नंबर, अभी तक हमने 3 लिए थे तो इसे 4th ले लेते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। पुट करते हैं इसमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। पुट करने पर putting the values of x is equal to 0 and y is equal to 1 in equation 4th, then y is equal to 1/4 log x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 का क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस c, और यहाँ y हमने लिखा, y की भी वैल्यू दी हुई है 1। तो अब यहाँ log 1 है, log 1 का मान 0 होता है, log 1 बचेगा यहाँ इनटू, और 1 है तो ये 1 आ जाएगा, इसका भी जोड़ 1 इसका, और 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस हाफ tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 प्लस c, और log 1 मीन्स 0, तो ये 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 माइनस 0 प्लस c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू हम 4th में रख देंगे। c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें समीकरण 3 में रख देंगे हम लोग, यही आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 we get y is equal to 1/4 log
x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ क्यूब माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1, सी की वैल्यू है 1, ये पुट हो गया। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि विशिष्ट हल है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2। इस पर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हमने नोट कर लिया क्वेश्चन को। अब डी डी एक्स ऑफ वाई री रिटन एज ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी एक्स विद इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ कांस्टेंट हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आएगा और ये आएंगे लॉग के रूप में होगा, तो इसे हम लिख लेंगे जब तक कांस्टेंट इसमें, और इसको और आगे नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टर कर लीजिए हमने डी एक्स प्लस सी, और यहाँ 1 डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, वाई आ जाएगा, और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक से अधिक फैक्टर हैं, तो इसलिए इसके पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। तो आइए इसके पार्शियल फ्रैक्शंस यहाँ से कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, और इसे हम एक इक्वेशन डाल लेते हैं, इसे 2 डाल लेते हैं, ये 2 इक्वेशन नंबर है। अब हम ए बी सी के मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार हम x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो पहले a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्स एस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इतना बचा a बराबर, एक एक टर्म्स को ले लेते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर की एक घात के लिए ही मेथड सेटिस्फाई करता है। इसमें लगा सकते हैं, यदि इसमें डिनोमिनेटर की पावर एक एक है प्रत्येक फैक्टर में, तब हम इसको लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 0, इतने बराबर 0 ले लेते हैं, और ये कैंसिल यहाँ से, तो ये बचेगा a बराबर, इससे अभी मतलब नहीं है। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। इसी टाइप से b इज इक्वल टू बन जाएगा ये कैंसिल, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x बराबर 1, क्योंकि यहाँ से हम x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा हाफ, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम
सी बराबर ले लेंगे, ये एक्स प्लस वन इससे कैंसिल हो जाए, एक एक टर्म्स को इससे कंपेयरिंग करते हैं, इस सी की कंपेयरिंग करेंगे इससे, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा सी का मान, सी बराबर आ जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस वन इतना, और मान क्या रखेंगे, x प्लस वन बराबर 0, तो x बराबर -1, तो यहां से मान रख लेते हैं 1/-1 और -1 ये हो जाएगा 1/2। इस टाइप से हमारे ए बी सी के मान फाइंड आउट हो गए। अब ए बी सी के मान हम इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये आ जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की जगह पर ये पुट करेंगे -1, तो ये -1/x, बी मीन्स हाफ प्लस हाफ अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस सी मीन्स हाफ अपॉन एक्स प्लस वन, अर्थात इसकी जगह पर -1/x प्लस हाफ एक्स माइनस वन प्लस हाफ 1/, यहाँ एक्स प्लस वन, ये वैल्यू हो गई 1/x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन की, इस टाइप से। अब ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे, इसलिए इक्वेशन सेकंड से dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे -1/2 प्लस हाफ एक्स माइनस वन प्लस हाफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन सेकंड में हमने, सॉरी फर्स्ट में वैल्यू रख दी इसकी, ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, ये बाई आ गया 1 का, ये लॉग हो जाएगा -log x प्लस हाफ log x माइनस वन प्लस हाफ log x प्लस वन प्लस सी। इस टाइप से ये, अब इसे हम और बाई इज इक्वल टू -log x प्लस हाफ कॉमन लेकर और यहाँ log m प्लस log n लगा लेंगे, तो log हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, सॉरी सी, ये बाई इज इक्वल टू -log एक्स। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया हाफ कॉमन ले लें चाहे लॉग, सॉरी एलसीएम, तो ये -2 log एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ से ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये -log एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, इसे log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, प्लस वाला न्यूमरेटर में और माइनस वाला डिनोमिनेटर में। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं और वर्ग से
इसका मॉड हट जाएगा। तो अब यहाँ से हम ये बाई एच इक्वल टू है और यहाँ प्लस सी है। अब यहाँ से हम मान रख देंगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जब बाई इक्वल टू 0 और ये पुट करना है, पुट इसे हम नेक्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट थी, सेकंड और थर्ड, तो इसे हम नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसे ए दे दिया हमने। तो इसमें पाई इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ बाई इक्वल टू 0 हाफ लॉग 2, यहाँ 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से वैल्यू आ गई है सी की, ये हाफ इधर 0 है, हाफ लॉग 3/4 प्लस सी, और सी इज इक्वल टू आ गया है माइनस हाफ लॉग 3/4। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ए में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए, तो बाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग 3/4। ये हो गया रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हो क्या है, ये वाला नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन दोनों काफ़ी लंबे थे, इसलिए आज इन 2 क्वेश्चंस को ही आप देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।